हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विशाल कुमार वर्मा। वेलकम आवर चैनल लीप केमिस्ट्री। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। नर्स्ट इक्वेशन जो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, और जिन्होंने नहीं देखा वो क्या करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप लोग को वहाँ देख लें, ठीक है। तो नर्स्ट इक्वेशन में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जिक्र करेंगे और इसका यूज हम करेंगे, अप्लाई करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द व्यू ऑफ कम्पिटिटिव एग्जाम्स, फॉर जेई मेंस एंड एडवांस, आल्सो फॉर नीट। और वही बच्चे जो बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं और या फिर बीएससी में, उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एट फर्स्ट आपके पास एक नोटबुक और पेन होना चाहिए, क्योंकि किसी भी टीचर का आप वीडियो लेक्चर देखें तो आपको उसे नोट डाउन करना होगा, ठीक है। चलो आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन में क्या देखा, हम एक रिएक्शन लेते हैं। फॉर एग्जांपल लिए थे हम यहाँ पे जिंक वाला पार्ट, डैनियल सेल में जिंक सॉलिड होता है, कॉपर 2+ एक्वस में होता है। ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से एक्सेप्ट करता है, इसका इलेक्ट्रॉन्स को, और ये कन्वर्ट हो जाता है एक्वस फॉर्म में, और प्लस ये जो सॉलिड वाला पार्ट है ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अगर क्यूसी बोला जाए इस समय क्यूसी, तो क्यूसी आपने पढ़ा है इक्विलिब्रियम चैप्टर में। देखते हैं रिएक्शन कोएफिशिएंट इज द कंसंट्रेशन ऑफ Zn2+, या मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2+। साथ में इधर वाला पार्ट का पर लिखते हैं, कॉपर लिखते हैं सॉलिड स्टेट में, और यहाँ पे जिंक सॉलिड स्टेट में। आप अच्छे से जानते हो कि किसी भी सॉलिड स्टेट के लिए मोलर कंसंट्रेशन यूनिटी लेते हैं, 1 लेते हैं, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, Zn2+, यहाँ पे कॉपर 2+। हम रेड्यूस फॉर्म में लिखते हैं जैसे नेक्स्ट इक्वेशन को, क्या होता है, ईएमएफ ऑफ द सेल दैट इज ई सेल इक्वल टू E0 शेल माइनस 0.0591। एन का वैल्यू लिखते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ पे log QC, और वी कैन राइट ए शेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2। इधर लिखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड, सॉरी एनोड, ऑक्सीडेशन वाला पार्ट। यहाँ ऑफ Zn था, Zn2+, और यहाँ कॉपर, ठीक है। हम यहाँ क्या देखते हैं, जिंक वाला पार्ट होता है जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। ध्यान से देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके Zn2+ बना लिया, जबकि सेम रिएक्शन में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को, इसके 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट करके कॉपर सॉलिड में। तो इसमें क्या हो रहा है, Zn वाला पार्ट में ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, और इसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। इट मीन्स अगर जनरल फॉर्म में लिखना चाहें हम, तो हम लिख सकते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड ईएमएफ से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय एन ईयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, और लॉग ऊपर में क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेशन वाला पार्ट लिख सकते हैं, यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ रिडक्शन वाला पार्ट लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा सबको, लास्ट वीडियो में बताया था मैंने। और स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका मतलब कैथोड माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका एनोड का। यहाँ तक मैंने बताया था लास्ट क्लास में, ठीक है। और लास्ट क्लास में ये भी बताया था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाफ शेल, किसी भी हाफ शेल के लिए ये क्या होता है, ये ऑलवेज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन लिखते हैं, या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में ये नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, किसी भी चीज़ के लिए अगर जिंक के लिए लिखते हैं तो Zn के लिए अगर लिख लें तो Zn2+, यहाँ Zn होता है, ठीक है। ये रिडक्शन के टर्म में है, ये Zn2+ था, ये ऑक्सीडेशन स्टेट इसका डिक्रीज हो रहा है ना। अगर ऑक्सीडेशन के टर्म में लिखा रहता है तो इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, तो ऑलवेज हम लोग किस में रखना है, हमेशा रिडक्शन के टर्म में लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर कंसंट्रेशन ऑफ इसका और इसका दोनों का सेम हो जाए, कंसंट्रेशन ऑफ इसी रिएक्शन में Zn2+ इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर प्लस हो जाए, तब क्या होंगे, उस टाइम पे ध्यान देना है, यहाँ पे इसका वैल्यू भी वो सेम, इसका वैल्यू सेम, दोनों कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जैसे ही 1 हो गया यहाँ पर, तो log 1 का वैल्यू क्या जानते हो आप लोग, वैल्यू ऑफ log 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो कंसंट्रेशन इसका और इसका अगर दोनों का सेम हो जाए तो इसका लॉग का वैल्यू 1 हो जाएगा, और 1 होगा तो ये 0 मीन्स पूरा 0। उस समय जब दोनों का वैल्यू सेम हो जाए
उस समय क्या करेंगे, ईएमएफ ऑफ द सेल किसके इक्वल में होगा, इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल। ठीक है, ये जब दोनों सेम हो जाए, इस बात का याद रखना है। कभी कभी एग्जाम्स में क्वेश्चन आते, बहुत बार आए हुए। ठीक है, और एट इक्विलिब्रियम, जैसे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड होता है तो रिडक्शन तब क्या होता है, जो ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू 0 होता है। इस बात को याद रखना है। ठीक है, ये तो हुआ नर्व्स इक्वेशन, लास्ट क्लास में इसके बारे में जिक्र किया था। आगे हम लोग अप्लाई करते हैं नर्व्स इक्वेशन फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाफ शेल। ठीक है, यहाँ तक आप लोग कॉपी कर लें, आगे देखते हैं। चलिए ओके, आगे देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स क्या होता है, किसी भी हाफ सेल में, किसी भी सेल में 2 हाफ सेल होते हैं, एक को अलग कर दो, उसके जो इलेक्ट्रोड उसे हम लोग इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स होते हैं, है ना। डेनियल सेल का एक इलेक्ट्रोड, मेटल और मेटल साल्ट का इलेक्ट्रोड इंपॉर्टेंट है, एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से, बस 2 ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम के लिए, बट कंपटीटिव एग्जाम्स में कुछ ऊपर के आते हैं। ठीक है, देखोगे मेटल साल्ट इलेक्ट्रोड्स क्या होता है, मेटल और उसके साल्ट के इलेक्ट्रोड होते हैं। एक हम बीकर ले लेते हैं, ठीक है, इसमें फिल कर देते हैं ZnSO4 इन द फॉर्म ऑफ एक्वस सॉल्ट, और यहाँ पे डीप करते हैं, जिंक का रॉड को डीप कर दिए। ठीक है, ये जिंक का रॉड है। अब देखते हैं सेल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन। हम लोग क्या देखेंगे, रिडक्शन के टर्म्स में क्यों देखेंगे, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो रिडक्शन के टर्म पे आते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन के टर्म में लिख सकते हैं, बस अपोजिट कर देंगे रिएक्शन को। क्या होगा, अगर रिडक्शन के टर्म में देखें तो Zn2 पॉजिटिव, एक्वस स्टेट में ZnSO4 में क्या है, Zn2 पॉजिटिव। ध्यान दो तो यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव है ना। तो Zn2 पॉजिटिव एक्वस स्टेट में ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन उसको मिल जाता है, तो ये Zn सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, इसका अगर बोला जाए नर्व्स इक्वेशन लिखो तो आप सिंपल से लिख सकते हो, इस शेल क्योंकि हाफ शेल है, यहाँ हाफ शेल लिख सकते हैं, नॉट शेल क्योंकि ऑलवेज लिखेंगे रिडक्शन के टर्म में, Zn2 पॉजिटिव से Zn गया माइनस क्या होगा 0.0591 डिवाइडेड बाय 2, n की वैल्यू 2 है ना, n लिखते हैं, n का वैल्यू 2 हो जाएगा यहाँ पे, लॉग तो इधर वाला पार्ट लिखते हैं पहले, तो Zn क्योंकि हमेशा इधर याद रखना है, पहले रिएक्टेंट वाला पार्ट ऊपर में लिखेंगे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में वाला पार्ट। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बताया ये सॉलिड स्टेट में, फॉर सॉलिड स्टेट के लिए क्या होता है, Zn का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 और सॉलिड स्टेट के लिए। ठीक है, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड के लिए भी होता है, समटाइम गैस के लिए भी होता है। शेल इक्वल टू Zn पॉजिटिव Zn माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, इसको मिटा देता हूँ मैं आपको प्योर सॉलिड के लिए Zn का वैल्यू 1 और सॉलिड स्टेट। ठीक है, यू कैन राइट लॉग 1 बाय Zn2 पॉजिटिव, और क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वल टू Zn, इसको पॉजिटिव में कर देते हैं 0.0591 और लॉग हो जाएगा यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव। ये पॉजिटिव में कैसे हो गया, हम जानते हैं log 1 बाय एक्स इक्वल टू माइनस लॉग एक्स। ये जब न्यूमरेटर वाला पार्ट डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में जाता है तो यह लॉग में पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, इसको लिख लें, आगे और देखते हैं फिर। चलिए आगे हम लोग देखते हैं गैस इलेक्ट्रोड। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी। ठीक है, गैस इलेक्ट्रोड के बारे में समझा, नाम से लग रहा है गैस इलेक्ट्रोड, गैस से कुछ यहाँ काम होता हुआ। देखो होता क्या है, इसमें एक अपरेटस होता है, इसका अरेंजमेंट इस टाइप का होता है, एक बीकर समझ लो, और बीकर में क्या है HCl भरा हुआ है। ठीक है, ये ग्लास का एक अपरेटस इस टाइप का लगा हुआ है,
और यहाँ पे क्या होते हैं, हाइड्रोजन गैस जाते हैं, इनलेट है, ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर नीचे से होते हैं, ठीक है। ये प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड वायर लगा हुआ है और यहाँ पे एक प्लेट है प्लैटिनम का, ये कोटेड है विथ पीटी ब्लैक, पीटी प्लैटिनम ब्लैक से कोटेड किया हुआ रहता है, ठीक है। इसमें क्या दिखता है, हाइड्रोजन गैस जाता है, तो यहाँ से जाता है और यहाँ से निकल जाता है। इसी में करंट का फ्लो होता है, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है। कैसे, थोड़ा ध्यान देना आप लोग, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं हम लोग। ये क्या है, फर्स्ट में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। इसमें क्या होता है ध्यान देंगे हम लोग। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस आ रहा है, ठीक है, H1 गैस, H2 गैस में था। ये जैसे यहाँ पे जाता है अंदर में, ये ब्रेक डाउन हो जाता है H प्लस में, प्लस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ 2 कर देते हैं बैलेंस करने के लिए, यहाँ भी 2 कर दो। तो आप यहाँ देखोगे यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 था, 0 से इसमें +1 में आ गया। इट मीन्स यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। पहले इसको हम समझते हैं, उसके बाद हम लोग इसके बारे में आगे देखेंगे, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन मतलब आप लोग क्या जानते हो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का देखो यहाँ लॉस भी हो रहा है, या इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अब क्या होगा, ध्यान देना, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ HCl प्रेजेंट है। HCl कैसे लिख सकते हैं हम लोग, HCl H+ और Cl- एक्वस में, ठीक है। इसमें रिडक्शन कैसा होता है, जब भी रिडक्शन होगा तो हम लोग इस बात में थोड़ा ध्यान देंगे, रिडक्शन कैसे होगा। यहाँ जो H+ था, ये H+ कहाँ बोला, एक्वस फॉर्म बोला, H+, इसको भी हालांकि एक्वस फॉर्म में रहेगा, ये एक्वस स्टेट वाला था, इसका फ्रॉम HCl वाला पार्ट, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को, ये इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स कर दो, इसको भी 2 कर दो, तो यहाँ पे क्या होगा, H2 गैस बन गया, ठीक है। कहने का मतलब इधर से जो गैस आ गया यहाँ डिजॉल्व हो गया, और यहाँ वाला गैस HCl में H+ था, वो गैस बन के बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तब यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ में होने लगा, यहाँ पर रिएक्शन जनरेट हो गया। ओके, तो आगे हम लोग देखते हैं SHE, शी मीन्स नॉट यूज फॉर गर्ल्स, सी मीन्स स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। इसे हम लोग रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह यूज करते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। रेफरेंस क्या होता है, ये कौन सा वर्ड आ गया, जैसे हम लोग कोई चीज़ वेट करते हैं 1 kg, तो 1 kg क्या है, इंटरनेशनल वेट एंड मेजरमेंट ब्यूरो फ्रांस में रखा एक प्रोटोटाइप है प्लैटिनम इरिडियम का, उसको सील्ड पैक करके रखा हुआ है। और कोई भी चीज़ रिलेट करते तो वहाँ से हम लोग उस रेफरेंस को लेकर रिलेट करते हैं। कोई अगर हमारे पास 10 kg मटेरियल मीन्स वहाँ से 10 टाइम्स ज़्यादा है, तो एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है, हम लोग जब मेजर करते हैं किसी भी हाफ शेल में या किसी भी इलेक्ट्रोड्स का पोटेंशियल कितना है, एक इलेक्ट्रोड का यूज होता है जिससे रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। कैलमल इलेक्ट्रोड्स बहुत सारा है, क्यूनिन इलेक्ट्रोड्स। तो फिलहाल अभी देखते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन मीन्स मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो आप लोग पढ़ा है STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, है ना। तो वही हाल यहाँ पे कंसनट्रेशन क्या लेंगे, यहाँ पे STP में कंसनट्रेशन स्टैंडर्ड लेंगे, इक्वल टू 1 मोलर, मतलब 1 मोल पर लीटर, ठीक है। प्रेशर कितना होता है 1 atm, और टेम्परेचर यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस। और जो भी शॉर्ट फॉर्म हम लेते हैं नर्स्ट इक्वेशन का, दैट इज ऑलवेज इन 25 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 298 केल्विन। अगर जब इतना हम लोग कंडीशन को यहाँ पे अरेंज करते हैं, कंडीशन हम लोग यहाँ सेटअप करते हैं इतना, तो हम क्या पाते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का क्या होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इट विल कम्स 0.0 वोल्ट, इतना हमें मिलता है, ठीक है। हम इसे रिडक्शन के टर्म में भी, क्योंकि हम ऑलवेज रिडक्शन के टर्म में लिखते हैं, तो रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में हो जाएगा H+ से हाइड्रोजन गैस बनता है, इसका 0.0 वोल्ट, ठीक है। हम इसको EMF इसे लिख सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं नर्स्ट इक्वेशन में डाल के, ठीक है। क्या होता है थोड़ा हम ध्यान देंगे यहाँ पे।
तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हम ऑलवेज लिखते हैं रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में। लिख दो H+, एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया, क्या बन गया H2। बैलेंस करने के लिए आप यहाँ भी लिख सकते हैं या जैसे आपकी मर्जी। ये गैस में था, यहाँ पे क्या था एक्वा स्टेट में। अब जैसे इसको नॉन इक्वेशन में डालोगे ये क्या हो जाएगा, E0 ऑफ द सेल इज इक्वल टू E0 सेल हाइड्रोजन के लिए H+ H2 गैस में इक्वल टू 0, यहाँ पे माइनस होता है 0.0591 डिवाइडेड बाय n का वैल्यू कितना है 1 है, लॉग इन द टर्म्स ऑफ रिडक्शन लिए तो इसे हम लोग पहले लिखते हैं, क्या हो जाएगा H2 डिवाइडेड बाय H+। ठीक है, क्योंकि यहाँ ध्यान देना है इसका वैल्यू गैस के लिए, प्योर गैस का स्टैंडर्ड कंडीशन में वैल्यू VM1 लेते हैं, यूनिटेड लेते हैं। ठीक है, तब ई शेल का वैल्यू, इसका वैल्यू तो कितना हो गया, इसका वैल्यू 0 हो गया, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा माइनस 0.0591 log 1/H+। अच्छा, यहाँ तक आ गया। इसके बाद हम इसको यहाँ लिखते हैं, यू कैन राइट EMF ऑफ द शेल इज इक्वल टू 0. नेगेटिव में था है ना, इसको ऊपर कर देते हैं। जब हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में लॉग में करते हैं तो नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव में हो जाता है, तो ये पॉजिटिव कर देते हैं 0.0591 log H+। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट इक्वेशन, इसे याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप लोग लिख लो। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे हमने पढ़ा है अभी तक क्लास में, pH बराबर क्या होता है माइनस लॉग कंसनट्रेशन ऑफ H+। ठीक है, ये कंसेप्ट को यहाँ यूज करेंगे। इसका नाम दे दो आप लोग इक्वेशन 2, इसका नाम दे दो इक्वेशन 1। ये इंपॉर्टेंट ट्रिक्स। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको, आप लोग कॉपी कर लेना रिज्यूम पाउच करके, उधर देखते हैं हम लोग। अब क्या करते हैं वहाँ से देखना आपको। ठीक है, अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं, चल माइनस, एक माइनस अंदर है, माइनस माइनस प्लस वही चीज़ आ जाएगा 0.0591 और लॉग यहाँ पे H+, कंसनट्रेशन ऑफ H+। यू कैन राइट एज इस सेल, माइनस को बाहर कर दो, माइनस 0.0591। ठीक है, अब देखो ध्यान देना है यहाँ पे, ये माइनस और लॉग H+, माइनस लॉग H+ का वैल्यू क्या होता है pH, तो ये हो जाएगा pH। तो इस एक्सप्रेशन का यूज करके हम, अगर pH ऑफ द सेल दिया होगा, इसका किसी भी सेल का pH और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना होगा, तो हम इस रिएक्शन को, मतलब इस एक्सप्रेशन का यूज करके हम निकाल सकते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और बड़ा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आप लोग इसे याद रखें। ठीक है, इसके बाद हम कुछ आगे और इलेक्ट्रोड्स के बारे में देखते हैं। ठीक है, कॉपी कर। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं सिल्वर इलेक्ट्रोड्स के बारे में कुछ। देखो ध्यान देना, यहाँ पे क्या है, मेटल इनसॉल्युबल साल्ट इलेक्ट्रोड। मीन्स जो मेटल होगा वो साल्ट में होगा, बट साल्ट क्या होगा इनसॉल्युबल। वो पिछला जो हम लोग फर्स्ट टाइम पे देखे थे वहाँ पे क्या था, मेटल सॉल्युबल इलेक्ट्रोड था। हालांकि सॉल्युबल मैंने लिखा नहीं था, बट वो सॉल्युबल होगा। यहाँ पे क्या होगा इनसॉल्युबल। ठीक है, थोड़ा ध्यान से इसके बारे में देखेंगे हम लोग क्या होता है। यहाँ सिल्वर होता है और सिल्वर क्लोराइड का सॉल्यूशन होता है। देखो ये सिल्वर है और इसमें एक कंपार्टमेंट बना है, इसमें सिल्वर क्लोराइड रखा हुआ और नीचे KCl है। ठीक है, इसमें रिएक्शन कैसे होता है ध्यान देंगे, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में जो ऐसे स्टूडेंट जो BSc में स्पेशली क्या हो रहा है, सिल्वर क्लोराइड हम किसी बात करते हैं, पहले कैथोड में लेते हैं। कैथोड में क्या होता है, कैथोड में क्या होता है आप लोग अच्छा जानते हो, रिडक्शन होता है। ठीक है, देखो सिल्वर क्लोराइड को अगर आप तोड़ के देखो, पहले उधर देख लेते हैं सिल्वर क्लोराइड को तोड़ के कैसे बनेगा। ठीक है, AgCl तो आप लोग ब्रेक डाउन करो, ये भी सॉलिड में होता है, तो Ag प्लस बनेगा प्लस Cl माइनस बनेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो। आगे देखते हैं AgCl, उसमें टोटल एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं
ऑलवेज कैथोड में रिडक्शन होता है, ठीक है। तब एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और Ag बनाएगा, ठीक है, सॉलिड में, प्लस क्लोरीन यहाँ पे एक्वस में। तो आप लोग ये समझ में आ रही होगी, बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रही है। AgCl किस में टूटेगा, Ag प्लस और Cl माइनस, ठीक है। मीन्स कैसा लिख सकते हैं, Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, इसमें कन्वर्ट हो गया Ag में, ठीक है। ये यहाँ पे है, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ जब कैथोड होगा। और देखा अभी तक हमने देखा कैथोड के, अब एनोड के बारे में देखेंगे। तो एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। कैसे, ध्यान देना यहाँ पे, यही रिएक्शन होगा। ऑक्सीडेशन मतलब लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सिल्वर क्या करता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, ये इलेक्ट्रॉन को लूज करके सिल्वर पॉजिटिव बनाता है। ये भी सॉलिड फॉर्म में हो, इलेक्ट्रॉन को लूज किया और यही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाता है, ठीक है। इसको रिएक्शन के टर्म में देखेंगे कैसे होता है, ध्यान देना यहाँ पे आप लोग। Ag सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। ये Cl यहाँ पे एक्वस फॉर्म वाला यहाँ पे रिएक्ट करता है, एक्वस फॉर्म वाला, और ये कन्वर्ट हो जाता है AgCl में। कैसे, ये Ag क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, Ag प्लस बना, Ag प्लस और Cl माइनस, ये आपस में कंबाइन करके Ag बनाया। तो एक्चुअली यहाँ पे रिएक्शन इस फॉर्म में लिखा मिलेगा, बट कैसा, तो हम यहाँ से निकालेंगे। देखो Ag था, एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया, Ag प्लस बनाए, वही Ag क्लोरीन के साथ कंबाइन होता है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, ठीक है। और इस Cl माइनस को देखो, Ag प्लस बन गया और यहाँ Cl माइनस, आपस में इस टाइप का रिएक्शन होता है, ठीक है। अब इसके लिए बोले जाएगा नॉस्ट इक्वेशन में लिखो, तो सिंपल है, E cell इज इक्वल टू E नॉट सेल, है ना, इन द टर्म ऑफ रिडक्शन माइनस 0.0591। एक इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है 1 लिखेंगे। ऑलवेज हम रिडक्शन के टर्म में लिखते हैं, तो रिडक्शन के टर्म में रिएक्शन यहाँ वाला है, इस रिएक्शन को, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे लॉग, ऊपर में Ag सॉलिड फॉर्म में है, Cl नेगेटिव फॉर्म में, डिवाइडेड बाय AgCl। और हम प्योर सॉलिड के लिए, सॉलिड स्टेट के लिए यूनिटी लेते हैं, 1 लेते हैं ना, तो वी कैन राइट E cell इक्वल टू E नॉट। हाँ, अगर यहाँ पे क्या होगा, तो आप इसको रिडक्शन टर्म में लिखना है, क्या है, AgCl क्या बना रहा है, Ag बना रहा है, ठीक है, माइनस 0.0591। प्योर शेड के लिए इसका भी 1 हो जाएगा, इसका भी 1 हो जाएगा, एन का वैल्यू कितना यहाँ पे 1 है, लॉग 1 नहीं भी लिखेंगे चलेगा, Cl माइनस। ये रिएक्शन है। तो एग्जाम में दिया रह सकता है इलेक्ट्रोड रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन दिया रहे और आपको निकालना हो, तो सिंपल सा इस फॉर्मूला को पुट करके हम निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं कैलोमेल इलेक्ट्रोड के बारे में। हम लोग यहाँ तक आप लोग कॉपी कर लो, ओके। तो आगे हम लोग देखेंगे कैलोमेल इलेक्ट्रोड, जस्ट लाइक AgCl के इलेक्ट्रोड था, वही है। इसमें भी मेटल और उसके इनसॉल्युबल साल्ट में हो। कैलोमेल मीन्स क्या होता है ये जानेंगे पहले। Ag2Cl2 को हम लोग क्या कहते हैं, कैलोमेल कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक प्लैटिनम का रॉड होता है या फिर कोई इन्वेक्टिव, उसमें क्या होता है Ag2 होता है ना, यहाँ पे पेस्ट होता है कैलोमेल का और नीचे Ag होता है। डिफरेंट टाइप का फिगर भी आप लोगों को देखने मिल सकता है बुक में, बट मेन फंडामेंटल यही है, ठीक है। उसमें क्या होता है तो ध्यान देना है हमें। अच्छा, एक चीज़ का और ध्यान देना है, ये ऑलवेज लिक्विड फॉर्म में होता है और ये क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। इसमें रिएक्शन देखेंगे, सेल रिएक्शन। अगर कैथोड होगा तो कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन होता है, ठीक है। सेम उसी टाइप का होगा जिसमें पहले भी हमने देखा। रिडक्शन मीन्स क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का गेन करना, ठीक है। यहाँ ध्यान दो आप, Ag2 प्लस किस फॉर्म में, Hg2, ये 2 प्लस के फॉर्म में और Cl माइनस के फॉर्म में। इस पर आपको ध्यान देना, यहाँ Ag2 2 प्लस के फॉर्म में है ना। इसमें क्या होगा, इसको ऐसे हो सकता है, यहाँ पे ध्यान देना आप लोग, Hg2 प्लस रिडक्शन करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बनाएगा, Hg2Hg लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना इस रिएक्शन को, होगा क्या, ध्यान दो आप लोग, Hg2Cl2, यहाँ पे Hg2 प्लस इस फॉर्म में ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और क्या बनाएगा, 2Hg लिक्विड में, और ये Cl प्लस 2Cl माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया कैथोड की बात। अगर एनोड की बात करें,
तो एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन करा लो आप लोग। ऑक्सीडेशन मतलब लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लूज हो रहा है। कैसे, ये वाला पार्ट यहाँ पे उस समय काम करेगा, Hg लिक्विड वाला, ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का लूज करेगा और Hg2+ बनाता है ना। 2 Hg होता है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का लूज किया और यहाँ पे Hg2+ बनाया। यही Hg2+ इसमें कंबाइन करके आप बाद में HgCl2 बनाता है, ठीक है। ये तो बात हुई रिएक्शन की। चलो अगला भी रिएक्शन लोग देख लेते हैं, क्या होगा, Hg लिक्विड में प्लस Cl माइनस, है ना। ये 2 में था, इसको भी 2 कर दो, क्या बन जाएगा, Hg2Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस, और यही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाता है, ठीक है। अगर इसका हम सेल रिएक्शन लिवे हो गया, EMF ऑफ द सेल निकालना हो, EMF ऑफ द सेल, तो हम लोग हमेशा रिडक्शन के टर्म में लिखते हैं। रिडक्शन के टर्म में वहाँ पे क्या है, देख लो, Hg2Cl2 कैलोमल का, देखना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में दिया हुआ होगा ये पार्ट, ये किसमें कन्वर्ट होता है, Hg में, माइनस 0.0591। याद रखना, ये जब भी लिखेंगे 0.0591, टेम्परेचर उस समय कितना होगा, 25 डिग्री सेल्सियस। केल्विन स्केल में हम लोग लेंगे 298 केल्विन, डिवाइडेड बाय कितने इलेक्ट्रॉन सेल इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे लॉग, देखो ये भी सॉलिड वाला पार्ट है, ठीक है, ये लिक्विड वाला पार्ट है, और ये एक्वस सॉल्यूशन का पार्ट होगा, ये एक्वस सॉल्यूशन का पार्ट होगा, है ना। तो यहाँ पे यही काम आता है हमारे पास। क्या होगा, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आने से पहले प्रोडक्ट वाला पार्ट लिखते हैं। तो Hg यहाँ क्या है, 2 लिक्विड में होगा, साथ में मल्टीप्लाई, थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे क्या होगा, Hg होगा, पावर 2 हो जाएगा, यहाँ Cl माइनस, डिवाइडेड बाय वहाँ पे देख लो Hg2Cl2, क्योंकि ध्यान देंगे ये लिक्विड फॉर्म में, ये सॉलिड, दोनों का क्या हो जाएगा, यूनिटी होगा मोलर कंसंट्रेशन। तो क्या हो जाएगा, आप लोग लिख दो, कंसंट्रेशन ऑफ Hg1 और Hg2+ का कंसंट्रेशन Cl2 का, इसका 1 होगा। इसलिए हमारे पास ये जो वैल्यू निकला शेल का, माइनस में यहाँ पे Hg2Cl2 माइनस 0.0591, तो यहाँ पे लॉग कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस आयन, यहाँ 2 था तो यहाँ 2 कर दो, ये 2 जाके कैंसिल हो जाएगा, और क्या आएगा हमारे पास फार्मूला, देख लो आगे क्या आ गया, शेल का आ जाएगा, हम सिंपल से ये लिख देते हैं 0.0591 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस आयन, ठीक है। ये तो बात हुई कैलोमल इलेक्ट्रोड की, अब लोग उतार लो। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जल्दी मिलेंगे हम लोग, उसमें जितने भी हम लोग इलेक्ट्रोड्स देखे, उस पर बेस्ड जितने सारे क्वेश्चंस आए उसका हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर योर फ्रेंड्स।